ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि सीरीज़ क्या होती है। तो सीरीज़ क्या है? सीरीज़ जो है आपका एक जो है कलेक्शन है टर्म्स का। क्या है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स या सेट ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब हो गया नंबर्स। लेकिन ये जो नंबर होता है ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं या एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्लियर? अब देखिए, टर्म का मतलब क्या हो गया। कहता है कि द नंबर्स इन द सीरीज इज कॉल्ड टर्म। जैसे मैं भी यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखता हूँ, है ना। पहले एक सीरीज लिखूंगा, फिर आपको बताता हूँ टर्म्स क्या होती है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, है ना। तो ये सारे सारे क्या है? टर्म्स हैं। दे ऑल आर कॉल्ड टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? टर्म्स बोलते हैं। ये जो पहला पहला जो नंबर है 2, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको कहते हैं हम लोग सेकंड टर्म। इसी प्रकार से ये जो हो गए आपके, ये थर्ड टर्म हो गया और ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। क्या हो गया? ये फोर्थ टर्म हो गया। क्लियर? अब ये जो टर्म्स हैं, है ना, प्रीवियस टर्म के अंदर कुछ ऐड किया गया है। ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर ही जो है नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर इस वाले सेकंड टर्म के अंदर कुछ आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। तो ये जो चीज़ है, ये टर्म कैसे बनती है? जब ये किसी सिस्टम को फॉलो करती है। क्लियर? अब देखो, बेसिक सीरीज जो जनरेट करती है अदर सीरीज को, तो सबसे पहले पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक सीरीज। यानी कि एक ऐसी सीरीज जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बनती है। जैसे ये 3 है ना। 3 के अंदर हमने एक कांस्टेंट नंबर 3 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? 6। 6 है, इसके अंदर हमने फिर 3 जोड़ दिया तो क्या बन गया? 9। इन द सेम वे 9 के अंदर आप 3 जोड़ दो तो क्या बनता है? 12। फिर 12 के अंदर अगर आपने 3 जोड़ दिया तो क्या बनेगा? 15, है ना। और 15 हमको चाहिए। करेक्ट ना? समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब देखो, बात ये कि अगर हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो उसमें क्या होता है? हमारे पास जो है सीरीज तो ये रही 2, 4, 6, 8, लेकिन ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर बनती है। जैसे 2 है, 2 को अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ तो बनता है 4। इन द सेम वे 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना बना हमारे पास? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 16। और फिर 16 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 से तो क्या बनता है? 32। क्लियर? समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? अब देखिए नेक्स्ट, स्क्वायर सीरीज। ये जो सीरीज होती है ये कब काम में आती है? जैसे देखो, मैंने स्टार्टिंग में नंबर ले लिया 7, ठीक है। ये सारे सारे नंबर कौन है? स्क्वायर नंबर है। तो अगर मान लो ये जो इसका फर्स्ट टर्म है वो 7 के अंदर जोड़ दें तो क्या बन जाता है? 8। 8 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो बन गया 12। 12 के अंदर 9 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? 21, फिर 37, और ऐसे करके आगे बढ़ता चलेगा। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो स्क्वायर सीरीज होती है वो किस काम में आती है? और दूसरी नई सीरीज को जनरेट करने के लिए। क्लियर क्या? इसी प्रकार से आपका क्यूबिक, ये जो सीरीज देख रहे हो आप, ये क्यूबिक सीरीज है। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जैसे फर्स्ट टर्म मैंने लिया 11, 11 के अंदर 1 जोड़ दें तो आगे 12। 12 के अंदर अगर आप 8 जोड़ते हो तो क्या बनता है? 20 बनता है। क्या बनता है? 20। 20 के अंदर 27 जोड़ा
तो क्या बन गया 47। इन द सेम वे आगे और टर्म्स बनती रहती हैं। क्लियर है क्या? अब देखो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर भी सेम ऐसे काम में आते हैं। जैसे सपोज करो कि 5 है, या हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैं 124 है ना, तो 24 को मैं 2 जोड़ दो तो बन जाएगा आपका 26। 26 के तो 5 जोड़ दिया बन गया 31। फिर आपने 7 जोड़ दिया बन गया 38। और इस प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो जब भी इस टाइप की सीरीज आती है, इसमें आपका जो है इवन नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ऑड नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ज़रूर प्राइम नंबर्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब ये बाकी की जो सीरीज है उनमें बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।